आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक्सरसाइज 8A का अनंत स्पर्शी निकालनी है। इस क्वेश्चन में भी हमें ये वक्र का समीकरण दे रखा है। अब इस वक्र के समीकरण को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इन कोष्ठकों को आपस में गुणा कर देते हैं और ये बराबर में इधर दे रखा है उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, देखो अब तो कोष्ठक को गुणा करने पे कौन से इन दोनों को गुणा करो तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का ये एक्स वाई माइनस का वाई एक्स या फिर एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y माइनस का 1। और ये जो बराबर में दे रखा है उसको इधर ले आने पे इनके सारों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो सारे प्लस में माइनस में हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको क्वेश्चन में मेरे ख्याल से। अब ये कोष्ठक और ये कोष्ठक भी गुणा कर दो और इसमें से ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का एक्स वाई है और ये माइनस का एक्स वाई है, तो ये कट जाएंगे। और बचा क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y माइनस का 1 माइनस का 3x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को इन तीनों से गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के वाई स्क्वायर को इन तीनों से गुणा करेंगे। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर को करते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर गुणा एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर को करने पे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2y क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में पूरी एक्सपेंडेड इक्वेशन आई है किसकी, वक्र का समीकरण, वक्र की इक्वेशन आई है हमारे पास में। अब इस वक्र की इक्वेशन में घातों को अवरोही क्रम में लगा देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस ये 2x वाई स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर वाई, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2y क्यूब। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4y माइनस का 5, ये हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। इन पदों में एक्स और वाई की उच्चतम पावर 3 है, फिर उच्चतम से एक कम यानी कि 2 पावर है, इनमें 1 पावर है, इनमें 0 है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब देखो कि इस वक्र की समीकरण में एक्स और वाई की उच्चतम घात कहाँ पे है। उच्चतम घात है इन 4 पदों में, यहाँ तक। ठीक है, तो इन पदों में उच्चतम घात कितनी है, 3 है। इसका मतलब आपका निकलेगा 5 3m। कैसे निकलेगा, इन पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे, तो x बराबर 1 रखा तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू m, तो 2m माइनस एक्स एम स्क्वायर, एक्स की जगह 1 रखना है तो 1 माइनस का m स्क्वायर, y की जगह m रखना है, x की जगह 1 रखना है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m क्यूब, 2m क्यूब। तो यहाँ भी अवरोही घात में जो अवरोही क्रम है उसको घात पे लागू करते हैं, अवरोही क्रम में घातों को लगाते हैं। तो देखो माइनस का 2m क्यूब माइनस का m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1, ये समीकरण ऐसे लिख दी। एक ही बात है, ये हमारा 5 3m आ गया। अब हर बार जो 5 3m जो भी आए पहले उसको 0 के बराबर रखना होगा। तो रखने पर माइनस का 2m क्यूब माइनस का m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर रखा। अब इसके गुणनखंड करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। गुणनखंड इसके कैसे होंगे, एक भाग विधि होगी, उस भाग विधि की सहायता से होंगे। तो ये भाग विधि आपको हमेशा रफ पेज में करनी है, मैं यहीं करके दिखा रहा हूँ ताकि मेरे को पेज उलटना ना पड़े। ये वक्र का ये जो 5 3m का ये जो समीकरण है ये अंदर रखा। अब इसमें किसका भाग लगा दो, इस समीकरण में ऐसा क्या रखें m की वैल्यू की 0 आ जाए। 1 रख के देखो तो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, m की वैल्यू इसमें 1 रखने पे 0 आता है, मतलब m बराबर 1 पे m माइनस 1 बराबर 0, इसका भाग लगाएंगे। m बराबर 1 पे आता है तो ये 1 को इधर ले आओ और उसका भाग लगा दो, तो m माइनस 1 का भाग लगाएंगे। अब इसमें m को किससे गुणा करें हम कि माइनस का 2m क्यूब आ जाए। m को गुणा करो माइनस का 2m स्क्वायर से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस का 2m स्क्वायर से। m माइनस 1 को गुणा करो पहले तो माइनस का 2m स्क्वायर से, तो माइनस का 2m क्यूब आ जाता है। तो ये माइनस का 2m क्यूब हमने लिख दिया, प्लस का 2m स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 2m और प्लस का 1,
ठीक है। अब m को किससे गुणा करेंगे? माइनस का 3m² आ जाए, माइनस का 3m से गुणा कर दो तो माइनस का 3m² प्लस का 3m, ये प्लस के 3m माइनस के और ये प्लस के। ओके, अब आप देखो कि यहाँ पे माइनस का m प्लस का 1, m को किससे गुणा करेंगे? माइनस का m हो जाए, माइनस 1 से गुणा करने पे तो माइनस का m प्लस 1, ये प्लस ये माइनस, ये कट गए, 0 0 आ गए। तो ये हमारा भागफल आया, ये हमने इसका भाग दिया, ये भाजक, ये भागफल। भाजक और भागफल को गुणा करेंगे, हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी इन दोनों को गुणा करने पे। मतलब ये इसके गुणनखंड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग विधि से कर दिया हमने गुणनखंड। अब क्या करेंगे, ये जो एक गुणनखंड है, ये भी, इसका भी कोई गुणनखंड करना होगा, तभी तो हमारे पास में m की वैल्यू निकल के आएगी। तो उसका गुणनखंड करने पे देखो क्या आएंगे, इसके आएंगे माइनस का 2m² है, माइनस का 2m माइनस का m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये गुणनखंड हो गए इसके, ये माइनस का 3m। ठीक है, तो m माइनस 1, यहाँ से क्या ले लेते हैं, माइनस का 2m कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस m प्लस 1। ओके, 0। तो m माइनस 1, यहाँ से m प्लस 1 कॉमन लिया तो m प्लस 1, अंदर क्या बचा, माइनस का 2m माइनस का 1। अब इन सब को सेपरेटली 0 के बराबर रखने पे m माइनस 1 बराबर 0 तो m बराबर 1, m प्लस 1 बराबर 0 तो m बराबर माइनस का 1, माइनस का 2m माइनस का 1 इक्वल टू 0 तो m बराबर 1 अपॉन माइनस का 2। तो ये m3 की, ये m1 और ये m2, m की 3 वैल्यूज प्राप्त हुई है, वो तीनों अलग अलग है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ अप्लाई करना है c इक्वल टू माइनस का 5 2m अपॉन 5 3 m वाला। तो इसके लिए हमें 5 2m और 5 3 दोनों निकालने होंगे, लेकिन हमारे पास में निकाले हुए नहीं है। तो 5 3m कहाँ निकाला हुआ है, उसका अवकलन करके तो हम 5 3 निकाल देंगे। तो 5 3m ये है, माइनस का 2m³, तो 5, ये देख लो, इसको आप लिख लो कहीं पे। और अब मैं इसको गायब कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ कॉपी को। ठीक है, देख लिया, लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, ऐसे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो 5 3m इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू m³ का अवकलन 3m² माइनस का m² का अवकलन माइनस का 2m प्लस 2 कांस्टेंट, m का अवकलन 1 प्लस 1 का अवकलन 0। तो 5 3m इक्वल टू माइनस का 6m² माइनस का 2m प्लस का 2। ये हमारे पास में 5 3m की वैल्यू आ गई है। 5 2m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो वक्र की समीकरण है, इसमें उच्चतम घात से कम घात वाला पद, यानी कि 5 2m, यानी दो घात वाले पद जहाँ भी दिखे आपको, उनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख देंगे तो आपके पास में 5 2m की वैल्यू आ जाएगी। ये दो पद दिखते हैं जिनमें x और y की घात 2 है, तो इनमें ही हम x बराबर 1 और y बराबर 2 रखेंगे ताकि हमारे पास में 5 2m की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आप यहीं देख लो कि 1 माइनस का 1 प्लस m²। ठीक है, ये भी लिख लो आप। अब मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। 5 2m इक्वल टू, माइनस का चिन्ह है, x² है, उसकी जगह 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर प्लस m, y की जगह m का स्क्वायर, तो m² माइनस का 1। ये 5 2m की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, फिर m की वैल्यूज रखेंगे और फिर हमारे पास में c की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर अनंत स्पर्शियों की समीकरण आ जाएंगी। तो वो सब अगले पेज पे होगा। तो c इज इक्वल टू माइनस का 5 2m अपॉन 5 3 ठीक है, 5 2m की वैल्यू क्या आई थी, m² माइनस 1 आई थी, और ये माइनस का चिन्ह बाहर है। और 5 3 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, माइनस का 6m² माइनस का 2m प्लस 2
ये 5 3 m की वैल्यू हमारे पास में आई थी। अब इनमें ये c है, m1 बराबर 1 पर, m1 बराबर 1 पे, यानी कि इस c में m जहाँ भी दिखे आपको वहाँ पे 1 रखना है। माइनस का यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर -1, ऊपर क्या हो गया -6, ये नीचे देखो पहले आप तो, -2 × 1 + 2, ऊपर क्या हुआ 1 - 1 0, तो पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 है तो नीचे हर में अगर कोई संख्या है, परिमित राशि है, 0 और इनफाइनाइट, 0 को छोड़ के कोई भी संख्या है तो क्या होगा 0 ही होगा। तो ये हमने 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि m1 बराबर 1 पे c1 की वैल्यू आती है 0, m2 बराबर -1 पे c2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का चिन्ह ये वाला। अब m की जगह आप रख दो, इसमें जहाँ कहीं भी m दिखे वहाँ पे -1 लिख देना, तो -1 का स्क्वायर -1, और नीचे भी -6 × -1 का स्क्वायर +2 ये हो जाएगा। तो ऊपर 1 का -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 - 1 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब m2 पर भी c2 0 हो गया। अब m3 बराबर -1/2 पर c3 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, और जहाँ भी m दिखे इस इक्वेशन में आपको वहाँ पे क्या रखना है, -1/2 रखना है। तो m -1/2 का होल स्क्वायर -6 × -1/2 का स्क्वायर -2 × -1/2 + 2 ये रख दिया, तो माइनस का चिन्ह। अब 1/4 -1 अपॉन -6 गुणा, इसको सोल्व कर लो, -1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, -1 नीचे -6 गुणा 1/4, क्योंकि -1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये माइनस प्लस, और 2 से 2 कट जाएंगे, प्लस का 1 प्लस का 2, तो ऊपर बचेगा माइनस का चिन्ह, -3/4, 1 में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4 बचते हैं, और यहाँ पे 1/4 में से हमें 1 घटाना, मतलब -3/4 बचेंगे, और नीचे इससे इस 2 से काट दिया तो ये 2 बार, ये 3 बार, तो -3/2 + 3, 3, और ये कितना होता है 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, मतलब 1 और आधा, यानी कि डेढ़ और डेढ़ कितने होते हैं 3। तो मतलब यहाँ पे नीचे देखो आप, सबसे पहले 3 में से 3/2 निकाल दिया हमने, चलो लघुत्तम लेके निकाल देते हैं, 2 माइनस का 3 है, प्लस 3 दूनी 6, और ऊपर ये माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये ऊपर प्लस का 3/4। तो आप देखो 3/4 बटे यहाँ पे 6 में से 3 गई, कितने बचे 3, और बट्टे में 2, तो इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो 1/2 हमारे पास में वैल्यू आई है C3 की। ओके, ये C3 की वैल्यू इसमें आ गई। अब हम अनंत स्पर्शियों की समीकरण देखते हैं, तो y बराबर m1x + c1, तो y बराबर m1 की वैल्यू 1 × x + c1 की 0, तो x - y = 0, ठीक है। y बराबर m2x + c2, m2 की वैल्यू -1 है, इंटू x + c2 की वैल्यू 0, तो वो x + y = 0, ये दूसरी अनंत स्पर्शी आपके पास में आ गई। y बराबर m3x + c3, y बराबर m3 की वैल्यू -1/2 इंटू x + c3 की वैल्यू ये रही 1/2, तो ये आ जाएगी हमारे पास में 2y + x - 1 = 0। ओके, इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप इस क्वेश्चन को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं जिनको नहीं आता है ये क्वेश्चन, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा, कोई कमी है तो वो बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।